नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण को लेकर लोगों को ये लग रहा है कि क्या देश में कोरोना काल जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ज़्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च कर रहे हैं। क्या वाकई में देश में कोरोना जैसे हालात हो पाएंगे? तो इसको समझना जरूरी है। तो चलिए, क्या होगा, हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यह स्थिति कोरोना जैसे लॉकडाउन वाली नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा, एनर्जी और भू राजनीतिक संकट है जिसकी तुलना कोविड-19 से केवल तैयारी और सतर्कता के संदर्भ में की गई है। अब इसे अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का असली मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो कहा उसका सार यह है कि पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। भारत को घबराना नहीं बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। कोरोना जैसा शब्द लॉकडाउन नहीं, संकट से निपटने की मानसिक तैयारी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी यह एक प्रिवेंटिव मैसेज है, ना कि कोई अलर्ट है कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो करीब 1.1 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई इससे प्रभावित हो रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे दशकों का सबसे बड़ा संकट कहा है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, तो वो लोग एहतियात पे कदम उठा रहे हैं। फिलीपींस नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है। लंका, पाकिस्तान में काम के घंटे कम करके बिजली की कटौती हो रही है। बांग्लादेश में ऑनलाइन शिक्षा बढ़ाई गई है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। ये सब ऊर्जा को बचाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि महामारी के समय किए गए। भारत की स्थिति की यदि हम बात करें तो भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिखती है। तेल आयात अब 27 से बढ़कर 41 देशों से स्ट्रेटेजिक रिजर्व 53 लाख मीट्रिक टन, रिफाइनी क्षमता बढ़ी है, एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब है भारत पूरी तरह निर्भर नहीं है, क्या विविध स्रोतों से वो काम कर रहा है। तो क्या भारत में हम ये माने कि लॉकडाउन लगेगा या कोई महामारी जैसी स्थिति बनेगी? तो सप्लाई चेन का संकट है। सरकार का फोकस है कि ईंधन बचत के जो वैकल्पिक ऊर्जा हैं और वो पैनिक ना हो, इसके लिए सरकार अभी से लोगों को कई तरह की सलाह दे रही है। तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, बिजली ऊर्जा का बचत अभियान भी हो सकता है, लेकिन कोरोना जैसा पूरा लॉकडाउन नहीं होगा। लोगों में यदि डर ये फैल रहा है तो इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गूगल पे लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इससे पैनिक बढ़ रहा है। एलपीजी लाइन जैसी खबरें स्थिति को और बढ़ा चढ़ा के जो दिख रही है, या वाकई में है, कई जगह स्थिति भी है। तो यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन पे दबाव आएगा, लेकिन धीरे धीरे असर डालने वाला आर्थिक संकट है, ना कि अचानक बंदी वाला संकट। तो यदि हम कहें कि लॉकडाउन की कोई तत्काल संभावना तो नहीं है, तो प्रधानमंत्री का यदि संदेश है, घबराओ मत, तैयार रहो, असली चुनौती तेल, गैस और महंगाई, ना कि वायरस है। तो इसको समझना होगा, ये कोरोना का वायरस नहीं है, पर हाँ, ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, क्योंकि ये युद्ध का वायरस है। और युद्ध हम युद्ध में नहीं, हम बुद्ध में विश्वास करते हैं। तो हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जो संकट गहरा रहा है वो कम हो। अमेरिका, इजराइल, ईरान और बाकी देश मिलकर इस पर बात करें। सर्वदलीय बैठक इसलिए भी बुलाई गई है कि ये संकट भविष्य में बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं देश में चिंता है, और उस चिंता का असर अब गूगल में सर्च के जरिए भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार।